Muhammad Shehbaz Sharif Sahab has secured 201 votes. Umar Ayub Khan Sahab has secured 92 votes. Muhammad Shehbaz Sharif Sahab is declared to have been elected as the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. शहबाज शरीफ दूसरी बार वजीर आजम बन गए। कौमी असम्बली में 201 वोट हासिल किए। मद्दे मुकाबल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब को 92 वोट मिले। शहबाज शरीफ को नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत 7 जमातों की हिमायत हासिल थी। JUI का बॉयकॉट। महमूद खान अचकजई ने उमर अयूब को वोट दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का स्पीकर के डाइस का घेराव। नारेबाजी की। नून लीगी अरकान की भी जवाबी कार्रवाई। घड़ियां लहराकर घड़ी चोर के नारे लगाए। शहबाज शरीफ के वजीर आजम मुंतखब होने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास आज फिर होगा। का अदा करता हूँ, इसके साथ मिसाक मुफाहमत की भी मैं उनको दावत देता हूँ। इंशाअल्लाह हम मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे और सर फख्र से बुलंद करके आगे चलेंगे। कि आप जितना शोर मचा लें, जब ठंडे होकर बैठे तो ठंडे दिमाग और दिल से सोचें कि क्या मैं ये बात गलत कर रहा हूँ। नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को मुफाहमत की दावत। अपनी पहली तकरीर में कहा, आए मिलकर मुल्क को संवारें। अभी शोर शराबा कर रहे हैं, बाद में ठंडे दिमाग से सोचना। पाकिस्तान को पाँव पर खड़ा करना मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं। कभी इंतकामी सियासत का नहीं सोचा। मुल्की इदारों के पास जाने के बजाय IMF को ख़त लिखना सबसे बड़ी मुल्क दुश्मनी है। 9 मई को GHQ कोर कमांडर हाउस एयरबेस पर हमले हुए। मेरी हुकूमत का वादा है कि मुजरिम हर सूरत सज़ा का सामना करेंगे। IMF को खत लिखने की क्या जरूरत थी? इससे बड़ी मैं समझता हूं कि मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है। 9 मई को GHQ में, कोर कमांडर हाउसेस में, एयरफील्ड में हमले किए गए। हम लोग आते हैं प्री पोल रिगिंग PTI के अगेंस्ट। हमारे 10,000 लोग अरेस्ट किए हैं। मसला ये है जनाब स्पीकर कि एक मुल्क और 2 दस्तूर नहीं चल सकते। जनाब स्पीकर, ये तो इलेक्शन ना हुआ, ये तो सिलेक्शन हो गया। फिर 60-70 अरब रुपए खर्च करने का क्या फायदा। फॉर्म 47 के मुताबिक 180 सीटें बनती हैं। एक मुल्क 2 दस्तूर नहीं चल सकते। उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, मखसूस नशिस्तें मिलाकर हमारी सादा अक्सरियत बनती है। ये जितना जुल्म करेंगे अवाम उतना ही रद्द-ए-अमल और देंगे। तैयारी करें, अगले इलेक्शन में दिन में तारे दिखाएंगे। कौम को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने हम पर एतमाद किया। एक पार्लियामेंट है जिसमें कुछ लोग अपने आप को हुक्मरान कहलाएं। कौम के दिलों पर वो हुकूमत नहीं कर सके। उनके जिस्मों पे तो शायद हुकूमत कर सके, लेकिन कौम दिल से इसको तस्लीम नहीं करेगी। हालात इस तरह नहीं रहेंगे जिस तरह के हम पे मुसल्लत किए जा रहे हैं। ये हालात हम न तस्लीम करते हैं, न इसको हम कबूल करते हैं। इसके खिलाफ भरपूर अवामी रद्द-ए-अमल आएगा। ये पार्लियामेंट धांधली की पैदावार है। हुकूमत नहीं चलने देंगे। डाका डालने वाले अवाम को बुज़दिल समझते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। 8 फरवरी के इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया। कौम के जिस्मों पर तो हुकूमत कर सकते हैं, लेकिन दिलों पर नहीं। पूरे मुल्क में तहरीक चलाने पर गौर किया। ग्रैंड अलायंस की तजवीज़ नहीं है। किसी से ज़ाती झगड़ा नहीं जो हमें मनाएंगे। पार्लियामेंट में एहतजाज करेंगे। मुल्क का सुप्रीम कमांडर कौन होगा? सदारती उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल करके आज हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। सदर मुमलिकत के लिए इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार आसिफ जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिमायत याफ्ता महमूद अचकजई में मुकाबला होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने 9 मार्च को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया। इजलास में सदारती इंतखाब होगा। ANP का सदारती इलेक्शन में आसिफ जरदारी की हिमायत का ऐलान। चीन और ईरान की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, उम्मीद है पाकिस्तान मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करेगा। मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का अपग्रेडेड वर्जन तामीर करना होगा।
चीनी वज़ीर आज़म की भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान ने अपने ट्वीट में नौ मुंतखब वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देते हुए कहा, पाकिस्तान में कामयाब इंतखाबात के नतीजे में शहबाज शरीफ 24वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। इस्लामी जमहूरिया ईरान तमाम सतह पर बाहमी ताल्लुकात और ताबुन को फ़रोग़ देगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब को कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद ने अपोजिशन लीडर के लिए नाम तजवीज़ कर दिया, ताहम अपोजिशन लीडर की हतमी मंजूरी बानी चेयरमैन देंगे। के मेंबरान हैं उनसे भी बात करेंगे और हम जमात इस्लामी के मेंबर से भी बात करेंगे। ये पावर सारा सूबाई असम्बली सिंध का है, तो वो कानून जो उधर हुआ है मुझे उसका, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही फैसला है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का यही फैसला है कि वो वफाकी काबीना का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं बनी। पीपल्स पार्टी का वफ्द मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से सदारती वोट हासिल करने बहादुराबाद जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, हर वोटर के पास जाना पार्लिमानी निज़ाम की खूबसूरती है। MQM की क़यादत इस्लामाबाद में है, लोकल गवर्नमेंट में इस्लाहात की ज़रूरत हुई तो करेंगे, सूबाई काबीना में ताख़ीर नहीं हो रही, अमन व अमान तरजीह है। बैर नहीं, लेकिन राब्ता करेंगे और हमसे ये सवाल करेंगे वोट का, तो हम भी उनसे कुछ सवाल करेंगे, 15 सालों का हिसाब मांगेंगे, जो कुछ उनका सलूक रहा है सिंध के अवाम के साथ। सदारती इलेक्शन का वोट मांगने वालों से 15 साल का हिसाब मांगेंगे। फारूक सत्तार कहते हैं, प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। जो सदारती इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्होंने रुजू नहीं किया, हमारी किसी से अजली लड़ाई नहीं। का कुछ हिस्सा वो अभी पेंडिंग है, इस असेंबली के कुछ और हलके भी पेंडिंग है। सो सिर्फ चंद खवातीन की सीटों की बुनियाद पे इसको नामुकम्मल नहीं कहा जा सकता। इस असेंबली को मैं मुकम्मल असेंबली समझता हूँ। हमने तो इस नुक्ता नज़र से कोशिश की थी कि इस मुल्क के अंदर एक इत्तेफाक राय की हुकूमत बन जाए। बाख्तियार लोकल हुकूमत पर सबका इत्तफाक है, पार्लियामेंट मुकम्मल हो चुकी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा, नए लोगों को सियासत में आना ज़रूरी है, इलेक्टेबल्स की जगह सियासी जमातों को मजबूत करना चाहिए। किसी की बी टीम नहीं, ताहम मौजूदा हुकूमत को हर हाल में सपोर्ट करेंगे। इलेक्शन रूल्स हैं उनके मुताबिक हमने और सब सूबों में जो इलेक्शंस अनकंटेस्टेड हो गए हैं और सेंटर में जो अनकंटेस्टेड इलेक्शंस हो गए हैं उसके रिजल्ट्स आज डिक्लेयर करने थे सुबह। गौहर अली खान साहब पार्टी के चेयरमैन जो हैं वो इलेक्ट हो गए हैं। बैरिस्टर गौहर अली तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन। उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया। कहा, PTI ने तीसरी बार इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक इलेक्शन कराए। पाक फौज और सिविल इंतजामिया का शाराए कराकरम पर रेस्क्यू ऑपरेशन। मुसाफिरों और गाड़ियों को फौरन इमदाद फराहम करने के लिए पाक फौज की मौसर कोशिशें। रावलपिंडी से गिलगित सफ़र करने वाले डॉक्टर को बमा फैमिली रेस्क्यू किया गया। मजीद 20 गाड़ियों में फंसे अफराद को रेस्क्यू करके चलास मुंतकिल कर दिया। FWO और सिविल इंतजामिया भी पाक फौज के हमरा। मुतासरा खानदानों का रेस्क्यू ऑपरेशन का खैर मकदम। अमरीका के सदारती इंतखाबात से कबल ट्रंप की मकबूलियत बढ़ने लगी। अमरीकी जरीदे ने सदारती इंतखाब की दौड़ में शामिल उम्मीदवारों की अवामी मकबूलियत से मुतालिक नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक 48% वोटर्स डोनाल्ड ट्रंप जबकि 43% जो बाइडन को वोट देने के हामी हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि डेमोक्रेट्स की बड़ी तादाद भी जो बाइडन की परफॉर्मेंस से गैर मुतमईन है। अमरीका में सदारती इंतखाब नवंबर में होंगे। चैनल पर बड़ा मुकाबला, बोल की रमजान ट्रांसमिशन, रमजान में बोल। मारूफ फनकार साहिर लोधी की बेमिसाल मेजबानी में ऑडिशंस का आगाज।
बच्चों, जवानों और बुजुर्गों की शिरकत। अवाम की भरपूर शिरकत देखते हुए साहिर लोधी ने ऑडिशंस की तारीख में 5 दिन बढ़ा दिए। ट्रायल 8 मार्च तक होंगे। PSL 9 के मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को 20 रन से शिकस्त दे दी। 190 रन के ताक़ुब में कराची किंग्स 7 विकेटों पर 169 रन बना सकी। किंग्स की इवेंट में ये चौथी शिकस्त है। शुएब मलिक 38, शान मसूद 36, मोहम्मद नवाज ने 27 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले खेल कर 3 विकेटों पर 189 रन स्कोर किए। उस्मान खान ने 59 गेंदों पर 106 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 58 रन बनाए। PSL पॉइंट टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स का राज बदस्तूर कायम। 7 मैचेस से 12 पॉइंट्स के साथ रिजवान एंड कंपनी जारी इवेंट के पहले प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई। पॉइंट्स टेबल पर कोयटा ग्लैडिएटर्स का दूसरा और पेशावर ज़ल्मी का तीसरा नंबर है। इस्लामाबाद की चौथी, कराची की 5वीं और लाहौर कलंदर्स की 6ठी पोजीशन है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। 2 रुकनी सिक्योरिटी वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया। हैथ मिल्स और सिक्योरिटी माहिर रिक डिगासन इस्लामाबाद और पिंडी में इंतजामात का जायजा लेंगे। आला सतह की ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वफ़द लाहौर में भी इंतजामात का जायजा लेगा। न्यूजीलैंड ने अप्रैल में 5 T20 मैचेस की सीरीज़ के लिए पाकिस्तान का दौरा करना है। कीवी टीम 14 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगी। मारूफ गुलकार, कई किताबों के मुसन्निफ डॉक्टर अमजद परवेज़ लाहौर में इंतकाल कर गए। 1 माह से अलील थे। नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर जामिया मस्जिद शादमान चौक लाहौर में अदा की जाएगी। मरहूम पेशे के एतबार से इंजीनियर, कई उर्दू और अंग्रेज़ी किताबों के मुसन्निफ और सिंगर थे। ऐसे आर्टिस्ट हैं, शादीशुदा भी हैं, तो उनके बच्चे नहीं हैं, फिर आप पेट्स पाल लेते हैं। ये बड़ा रहम दिल लोग होते हैं जो पेट्स पालते हैं। ये वो सोसाइटी अपने इंसानों के कामों से काफ़ी हद तक डन है। उसकी जगह अगर आप 2 या 3 या 1 इंसान का बच्चा पाल लें, अगर आप इंसान के बच्चे में वो सारी चीज़ें डाल दें, वो 5 साल बाद उठ के सलाम तो करेगा आपको। मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी कहती हैं कि ज़्यादा तादाद में जानवर पालने से अच्छा है कि इंसान यतीम बच्चों की परवरिश करे। एक वीडियो पैगाम में अपने उन साथी फनकारों का जिक्र किया जो बे औलाद हैं या फिर वो शादी नहीं करना चाहते। बोली, ये लोग जानवरों के बजाय किसी बच्चे को गोद लेंगे तो कम से कम वो बच्चा 4-5 साल की उम्र में आपको सलाम तो करेगा। उनका कहना था कि किसी जानने वाले के पास 29 बिल्लियाँ हैं। इनकी देखभाल पर माहाना 2 से 3 लाख रुपए अखराजात आते होंगे। ये पैसा किसी यतीम पर खर्च होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।